हम फॉर लूप पढ़ रहे थे। फॉर लूप के अंदर एक और लूप बनाना जिसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जब एरे पढ़ रहे थे और एरे में हमने सारी चीज़ें देख ली थी, इंडेक्सेस वगैरह। फिर मैंने ये कहा था कि इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक फॉर लूप होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ मल्टीपल टाइम ऑफ डेटा और अ लार्ज डेटा इन एरे ग्रुप, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ना कि बार बार आप कंसोल 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 लगाएं। तो किसी भी एरे के ऊपर आइटरेशन करनी हो, किसी के एरे के ऊपर, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको नोट कर लिया करें। किसी भी एरे के ऊपर आइटरेशन करनी हो तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। किसी भी एरे के ऊपर आइटरेशन करनी हो तो हम उसके ऊपर क्या करते होते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। आइटरेशन मीन्स कि अगर आपने एक एरे के ऊपर एक लूप चलाना है, लूप हम इसलिए चला सकते हैं कि हमें उसमें से कोई नाम चाहिए, हम फॉर लूप इसलिए चला रहे हैं कि उसमें से कोई एक नंबर चाहिए, व्हाटएवर जो भी हो। तो किसी भी एरे के ऊपर आइटरेशन करना उसे हम कहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप किस लिए यूज होता है कि किसी भी वैल्यूज के ऊपर आइटरेशन करना। सही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम जब एरे पढ़ेंगे तो एरे में हमारे पास क्या होगा कि एक वैल्यूज होंगी, वैल्यू से मुराद के कुछ भी हो सकता है, ए, बी, 3, ट्रू, ये सारी चीजें कर सकते हैं ना एरे में। अगर मैं इसे कंसोल करने की कोशिश करूं, वी गोट द रिजल्ट लाइक दिस, आप देखें कि क्या होगा, आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, हमने ये बात कर ली थी। फिर मैंने ये कहा था कि अगर आप किसी एरे के नंबर को एक्सेस करना चाह रहे हो, यू हैव मल्टीपल चॉइस। सबसे पहला चॉइस ये कि आप क्या करो, अगर मैं 1 को सेलेक्ट करता हूं तो ये इंडेक्स लेगा और इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 मीन्स ए, 1 मीन्स बी। तो पहले वाले में पूरा एरे आ जाएगा और दूसरे वाले में कंसोल होके मैं ए को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए को नहीं, बल्कि यहाँ पर कौन से एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये कहा था कि आपने इसको याद दहानी के लिए रखना है कि दिस इज नॉट अ लेंथ, दिस इज अ इंडेक्स। लेंथ हमारे पास इस एरे की टोटल लेंथ क्या है, 4, लेकिन अगर उसमें से मैंने इंडेक्स मालूम करूं कि हाउ मेनी टोटल इंडेक्सेस इन दिस लिस्ट, तो आप बोलेंगे कि 3 लिस्ट। कुछ चीजें हम अभी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को माइंड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। फिर हमने ये भी देख लिया था कि हम अगर इसकी एरे को देखने की कोशिश करेंगे तो मैं सिंपल क्या लगा देता हूं, एरे डॉट, एरे की लेंथ कितनी है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैंने एरे डॉट लेंथ लगानी हो, लेकिन मुझे इसके ऊपर ये देखना है कि हाउ मेनी इंडेक्सेस इन दिस लिस्ट। एक एरे जिसके अंदर 4 लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है। अगर मुझे यहां पर इसकी इंडेक्स प्रिंट करनी हो तो कैसे प्रिंट करूंगा, सोचो जरा। क्यों -1? अगर मुझे सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करना हो, 3, 4, 5 एक नंबर प्रिंट करवाने, और जो इंडेक्स होती है वो लेंथ से एक नंबर क्या होती है, इंडेक्स लेंथ से एक नंबर क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है ना। तो अगर इसकी लेंथ 4 है तो इंडेक्स क्या होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ से एक कम वो क्या कहलाती है। बस जो बात मैंने अभी मुंह से बोली है कि लेंथ से एक कम, उसको यहां प्रिंट करवा दो। तो कैसे करूं, मैं ये बोल सकता हूं कि लेंथ से एक, ये चीज मुझे बहुत काम आएगी बाद में, इसको देख लो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आपने किसी भी एरे के ऊपर इंडेक्स लगानी हो ना, और पूरी वैल्यू आपने देखनी हो कि पूरे इंडेक्स कितना आ रहा है या आखिरी वाली वैल्यू क्या आ रही है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। इंडेक्स क्या है इसकी, 3। तो यहां से मुझे क्या पता लगा, इसको ही रखते हुए मैं आखिरी की वैल्यू भी क्या कर सकता हूं, प्रिंट कर सकता हूं। कैसे करूं अभी प्रिंट, कोई बता सकता है। मुझे सिर्फ ये पैटर्न बता दे कि हाउ आई एक्सेस दिस नंबर।
जी मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कंसोल लगाऊंगा, कंसोल में मैं जाऊंगा एरे के अंदर। कहा जाऊंगा, ये मैं एरे के अंदर गया। एरे के अंदर एलिमेंट को एक्सिस्ट करने के लिए आपको यहाँ क्या चाहिए होता है, मुझे क्या चाहिए होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, अब स्क्वायर ब्रैकेट में जब मैं आई लगाता हूँ या फॉर एग्जांपल मैं 0 लगाता हूँ तो क्या आता है, क्या आता है यहाँ पर। अगर मैं लगाता हूँ 3 तो क्या आएगा, क्योंकि 0 1 2 3 तो मुझे क्या मिल जाएगा। अगर मुझे इसको एक्सिस करना है, मेरे पास नंबर, मुझे पास एरे के अंदर जितने एलिमेंट है वो मुझे पता ही नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं ना कि भाई आप 3 लिखो तो आखिरी वाला आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि वहां मूव करो, एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, मुझे आखिरी वाला एक्सिस करना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर मुझे एरे गिनने दो। नहीं, अब बताओ क्या करें, क्या लगाएंगे, -1 कैसे लगाएंगे। मैं बोलूंगा भाई एरे के अंदर जाओ, एरे के अंदर जाओ, एरे की जितनी भी लेंथ हो, एरे की जितनी भी लेंथ हो उसमें से एक क्या कर दो, -1। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, और यहां पर आप एक कोमा लगाते, कोमा में आप जो भी मैसेज लिखते हैं ना वो मैसेज आपके साथ कंसोल में प्रिंट हो जाता है। मैंने कहा एरे लास्ट एलिमेंट, एरे लास्ट एलिमेंट। कंसोल में दो चीजें एक साथ करने के लिए आप क्या करोगे कि आपको कंसोल में कोई मैसेज भी देखना हो, यूर मैसेज यूर चॉइस, वो ये है, और साथ ही साथ मैंने कोई वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप क्या लिखेंगे, कंसोल बनाएंगे। आज हम बहुत ही ज्यादा बेसिक्स ले जाएंगे, मैं ज्यादा काम आगे नहीं बढ़ा रहा क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि नेस्टेड लूप के बाद, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हमारा क्विज होगा। क्या होगा, तो बाकी के जितने भी चैप्टर प्रीवियस है उसके हम एक मरतबा क्या कर ले, ओवरव्यू कर ले, ताकि मैं ये नहीं चाह रहा कि इस पूरे क्लास में से 5 या 6 बच्चे पास हो। सबको पढ़ा रहा हूं तो सब क्या होना चाहिए, पास होने चाहिए। आप अपना टाइम जाया ना करें, तो रोजाना की प्रैक्टिस की बुनियाद पर करेंगे। देखो प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें समझ आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी। अब देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे घर में और आपने ये कर दिया, आपके पास एरर आया फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता ही नहीं क्या एरर है, तो आप फिर एक चीज और सीख लेंगे कि भाई जब आप एक मैसेज प्रिंट करवाते हो और कोई वैल्यू, तो मैसेज के जब डबल कोटेशन खत्म हो जाए तो आपने फिर क्या लगाना होगा, कोमा। अगर आपने सेमी कोलन लगाया तो काम नहीं करेगा, आपने ये लगाया तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे कीबोर्ड पे, जब यूज करेंगे ना कीबोर्ड को, आपको तब प्रैक्टिस समझ आएगी। वरना कॉमन क्वेश्चन सबका यही होता है कि सर जब यहाँ आते सारी चीजें समझ आ रही होती है, घर जाते तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जब करने बैठते काम तो कीबोर्ड जब यूज करते तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही वजह होती है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे। तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एरे लास्ट एलिमेंट, मैंने कहा कि एरे के अंदर जाओ, एरे के अंदर लेंथ जितनी भी हो, चाहे 100 1000 हो, उसमें से एक कम कर दो और वो मुझे क्या करवा दो। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना, ये आपने किसी एरे के अंदर जाके उसकी लेंथ का -1 किया है। आप अभी एरे के अंदर नहीं गए, आप अभी एरे के अंदर में यहां से गए हो, इसको नोट कर लो। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैंने ये किया तो मेरे पास आखिरी वाला मिल जाएगा, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये जब मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो इट मींस कि मैं किसी एरे के अंदर, किसी एरे के अंदर, किसी का मतलब ये है जो एरे मैंने ऊपर डिफाइन किया हो। अगर उस एरे के अंदर जाना हो तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट से पहले क्या लगाना होगा, एरे लगाना। तो यहां पर मुझे क्या मिल सकता है, यहां पर मुझे आखिरी वाला नंबर, ये मुझे नंबर, इसके एलिमेंट्स काउंट में कर सकता था तो मैंने डायरेक्ट क्या लगा दिया, इंडेक्स 3 लगाया तो मेरे पास क्या आया 3। लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट हो जिसमें हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं हो, हमें पता नहीं हो कि क्या क्वांटिटी है, तो हम क्या लगाते हैं। और ये फॉर लूप बना ही इसी के लिए कि उस एरे के ऊपर आप आइटरेशन करो जिसमें आपको उसकी लेंथ पता हो, जिसमें आपकी उसकी लेंथ। ये देखिए ये क्या आया इसका, अगर आप ये लगाएंगे, ये कोशिश करेंगे ऐसे, तो क्या आ सकता है। इसने बोला कि आपने एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, एक एरे, और इसके आखिरी इंडेक्स में क्या मौजूद है 3। हमें ये करना ही नहीं था, हमें तो उस एरे के अंदर जाना है, उस एरे के अंदर जाना है और उस एरे में से नंबर निकालना। ये बात सबको समझ आ गई। अच्छा,
अब हम थोड़ा सा एडवांस आगे चलते हैं। एडवांस का मतलब ये है कि एक एरे हमारे पास जितना ये होता है ना, ये वाला एक हमारे पास ये होता है, एक हमारे पास सिंगल एरे होता है, ये इसको कहते हैं वन डायमेंशन एरे। इसको क्या कहते हैं? वन डायमेंशन। इसको याद रखो, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं वन डायमेंशन क्या होती है, वन डायमेंशन एरे, आप बोलो एक ऐसे एरे जिसमें या तो विड्थ हो और या तो क्या हो, या तो उसकी वाई एक्सिस हो या तो क्या हो, एक्स एक्सिस हो। इसको कहते हैं वन डायमेंशन। ऐसे क्या हो सकता है कि हम टू डायमेंशन बनाए। हम क्या बनाए? टू डायमेंशन। उसके लिए क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वार मैं कहता हूं कि टू डायमेंशन, ये मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूं, वेरिएबल नेम शुड बी कन्वेंशन के बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप उसको क्या रखें ताकि आपको समझ आ जाए। टू डायमेंशन एरे, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि टू डी एरे। ये बात समझ आ रही है? 2D एरे मैंने किया, मैंने एक एरे बनाया, मैंने क्या बनाया? एरे। अब टू डायमेंशन एरे ये होता है कि आप किसी एरे में अंदर जाके y भी डिफाइन करो और x भी डिफाइन करो। अगर मैं यहां पर अभी लिखता हूं ना 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? वन डायमेंशन है। ये क्या है? वन डायमेंशन। लेकिन अगर मैं इसको टू डायमेंशन करूंगा ना, तो मुझे इसमें एक विड्थ या एक लेंथ और चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने कहा मेरे पास एक लेंथ है, मेरे पास क्या है? एक लेंथ है, और वो लेंथ जो है किसी एक एरे में, अब मैं इसको हटाता हूं, मैं इसको ऐसे करता हूं, मैं करता हूं ऐसे। ये क्या हो गया? एरे के अंदर क्या आ गया? नेस्टेड एरे आ गया। तो अब अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू लिख लूं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा 1 कॉमा और फिर एक एरे बनाया, मैंने यहां 2 लिख दिया, अब ये टू डायमेंशन हो गया। अब ये क्या हो गया? टू डायमेंशन क्यों हुआ? क्योंकि इसकी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, सही है, ये एक एरे जा रहा है, ये एक एरे मूव कर रहा है, एरे के अंदर एक्स की वैल्यू पहली क्या है? 0 पे क्या मौजूद है? 1। अब इसी एरे के 1 पे, 1 इंडेक्स पे एक और एरे मौजूद है, तो उस एक और एरे के अंदर जाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? मैं बोलूंगा कि इस एरे के 1 इंडेक्स के अंदर भी इंडेक्स है। तो क्या हुआ कि एक ऐसे लाइन बनी, उस लाइन को मैंने क्या किया? उसके अंदर गया और उस एरो के अंदर भी दोबारा चला गया। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं और कन्वीनियंट कर लेता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? एक ऐसे एरे है जो मैंने ऐसे कर दिया, ये एक मेन एरे आ गया। ये क्या आ गया? एक मेन एरे। मैंने एक एरे और बनाया, मैंने कहा हुआ 2 3, कोमा लगाया, नीचे आया, मैंने कहा 4 5 6 और एक और एरे बनाया 7 8। अब इसको आप नोट करें, इसके पैटर्न को नोट करें, आपको कुछ चीज समझ आ जाएगी। बात समझ आ रही है? अब देखिए ये एक मेन एरे है, एरे के अंदर क्या है? एक और एरे, इसके बाद क्या है? अब आपको ये 2D बिल्कुल सही समझ आ जाएगा। अब आप समझोगे कि ये क्या है? बिल्कुल टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन क्यों है? इसमें x भी आ गया और इसमें y भी आ गया, इसमें x भी आ गया और इसमें y भी आ गया। बात समझ आ रही है? अब अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, मैं अगर कहता हूं ना कि 2D एरे, नहीं जरूरी नहीं है। देखो जब आप कंसोल में कोई भी मैसेज लिखते हैं ना, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, कंसोल का मैसेज हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो वैल्यूज होती है ना, ये वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल का नाम बिल्कुल सेम नहीं हुआ तो ये जावास्क्रिप्ट में केस सेंसिटिव। अगर मैंने यहाँ पर डी को स्मॉल कर दिया, इसको ये मिलेगा ही नहीं। देखो एरर आ गया, ये बोल रहे कि ये डिफाइन ही नहीं है। could not find name 2D array. Did you mean? क्या आपका ये मतलब है वो वाला? क्या आप ये प्रिंट करवाना चाह रहे हो? मैंने कहा यस, क्योंकि मैंने गलती से क्या लिख दिया, तो मैं इसको कैपिटल कर लेता हूं। अब मैंने इसको कहा कि ये क्या है? 2D एरे। 2D एरे आया, एरे के अंदर एरे क्या है? एरे के अंदर एक और एरे है जिसकी लेंथ क्या है? एरे के अंदर एक और एरे है
जिसकी लेंथ क्या है, एरे के अंदर एक और एरे क्या है, एरे, और जिसकी लेंथ क्या है। अब मुझे मेरे आपसे एक सवाल है, अगर मैं इसकी लेंथ मालूम करूं, इसकी मैं क्या मालूम करूं, टू बी एरे डॉट लेंथ, तो देखो यहां पर इसकी लेंथ क्या है, तो क्या है इसकी लेंथ क्या आ सकती है इस मेन एरे की, 3 आएगी। सोच लो भाई, तीन लेंथ ये है, 3 ये है, 3 ये है, तो 9 हो सकती है ना भाई, क्या आएगी। तो इसकी लेंथ हमारे पास आएगी 3, क्या आएगी, ये मैं इस एरे की बात कर रहा हूं, इस एरे की, इस एरे की लेंथ कितनी है। इस एरे की लेंथ देखने के लिए आप इसको खोले तो यहाँ पर कितनी आ गई, 0 1 2, इस मीन्स के ये इंडेक्सेस है, तो हमारे पास कितनी है 3, 0 1 1 2 और 2 3, तो ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है 3 है। अब आती है बात इसको एक्सिस करने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे 5 एक्सिस करने हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल और नॉट, पॉसिबल है नहीं है, तो इसको एक्सिस करने के लिए मैं क्या करूंगा, सोचे जरा, सोचे जी। इंडेक्स 2 में जाके नहीं, देखो ऐसी बात कहें ताकि सबको समझ आ जाए या मुझे समझ आ जाए, इंडेक्स 2 में जाके, इंडेक्स 2 किसका इंडेक्स 2, फिर कह रहे 2/2, मैंने 2/2 कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे वर्ड्स बताए ताकि मुझे समझ आ जाए, सर आप 2D एरे के इंडेक्सेस में जाए ऐसे बोले ताकि समझ आ जाए। आप बताओ क्या करूं, मैंने कहा कि एरे 2D एरे के अंदर गया, अब 2D के एरे के अंदर जाने के लिए इन तीनों को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल वो पैटर्न जो मैं ऊपर कर रहा था, किसी भी इंडेक्स पे अंदर जाने के लिए मैं क्या लगा रहा था, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसके अंदर में गया, मैंने क्या लगा दिया। अब इस एरे की लेंथ कितनी थी, इस एरे की लेंथ, अगर मैं यहां पर इंडेक्सेस 2 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर क्या आ सकता है, इस मेन एरे की 3 इंडेक्सेस है, 0 1 2, मैंने 2 को प्रिंट किया तो क्या आएगा, ऐसे बोलो ना 7 8। अब मैं यहां पर पहुंच गया हूं, मैंने जब इसमें इंडेक्स 2 लगाया ना, तो यहां पर इंडेक्स 0 है, यहां इंडेक्स क्या है और यहां इंडेक्स क्या है, तो मैं इस इंडेक्स के अंदर आ गया, मैं इसके अंदर आ गया और मैं 2 पे खड़ा हूं। अब मुझे इस 2 वाले एलिमेंट को, जो कि एक एलिमेंट नहीं बल्कि एक पूरा एरे है, इसके भी अंदर जाना हूं, इस 2 वाले के भी अंदर जाना हूं, तो मैं इस 2 के बाद क्या लगाऊंगा, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशन एरे, इसको क्या कहते हैं 2 डायमेंशन। अब मैं इसके अंदर आया, अगर मैं 0 प्रिंट करूं तो क्या मिलेगा 7, अगर मैं 8 को इसको प्रिंट करना चाहूं तो क्या मिलेगा 1, तो मैं इसको प्रिंट करता हूं, मुझे 8 मिलना चाहिए। कैन नॉट रीड प्रॉपर, अच्छा सॉरी, मैंने ये सिखाने के लिए नंबर्स भी लगा दिए, तो क्या मिला 8 मिला। बात समझ आ गई। अब मुझे बताओ इस 5 को कैसे प्रिंट करूं, क्या क्या लिखूं, एक मिनट, अब आप बताएं गिलासेस वाले जो बता रहे थे शुरू आपके बैग पे, जी हाँ जी आपसे पूछ, मुझे अगर 5 को एक्सेस करना हो, जी इसको क्या करूं 1, और मैं कहां पर आ गया, जब मैंने 1 लिखा तो मैं कहां आ गया, यहां पर। अब मुझे इसके अंदर जाना है, तो मैं यहां अगर 0 लगाऊंगा तो क्या आएगा, और अगर 1 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिला, बात समझ आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पर इंडेक्स किया 4, इंडेक्स क्या किया 4 है, तो क्या आएगा, एरर आएगा, ये क्या है। अब मैंने बोला कि इस 4 के अंदर भी जाओ और क्या लाओ, जो कि है नहीं, जो कि है नहीं, तो क्या देगा ये, अब एरर देगा।
जावास्क्रिप्ट एक मर्तबा एरर नहीं देता, बल्कि उसकी जो वैल्यूज आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो उसका मैसेज देता है आपको। फर्स्ट टाइम कभी भी वो एरर, फॉर एग्जांपल आपने कोई वैल्यू देखने की कोशिश की तो फर्स्ट टाइम पे वो बोलेगा कि भाई आप जो ये एरे ढूंढ रहे हो ना, ये एक वैल्यू ढूंढ रहे हो, या तो ये अनडिफाइंड है या क्या है, नल है। अब आप कह रहे हो कि इस अनडिफाइंड के अंदर भी जाके क्या करो, एक वैल्यू दिखा दो, तो ये फिर क्या देगा कि मैं ऐसी प्रॉपर्टीज एक्सेस ही नहीं कर सकता जो कि पहले से अनडिफाइंड हो और आप उसके अंदर जाके टू को देख रहे हो। तो एरर को भी पढ़ना क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि देखो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज, मैं ये प्रॉपर्टीज पढ़ ही नहीं सकता अनडिफाइंड की, जो कि आपने क्या लगाई है, टू लगाई है। ये अक्सर एरर्स हमारे पास आते रहते, फिर हमें समझ नहीं आना होता। तो यहां तक हो गया कि हमें यहाँ सक्सेसफुल क्या मिल गया, हाँ मिल गया। अब थोड़ा सा इसके साथ और खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक एरे है और इस 9 के बाद मेरे पास एक और एरे आ गया। एक और क्या आ गया, मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिखा जी, और यहाँ पर आया मैंने लिखा सी, और यहाँ मैंने लिखा 10। अब कौन ऐसा बच्चा हो सकता है जो हाथ उठा के खड़ा हो जाए डायरेक्ट और वो बोले कि सर मैं आपको ये सी एक्सेस करके दिखा सकता हूं? कौन ऐसा हो सकता है? बताओ। गलती नहीं करना, अगर सोचने का टाइम ले लो तो ले लो, 1 मिनट ले लो, जैसे सारे सोच रहे ना आप भी सोच लो। लेकिन अगर खड़े हो गए बता दिए तो फिर उसमें एरर के चांसेस नहीं होंगे। कोई है ऐसा? पहले सोचो 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 ना, सोचो ना। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से होगा। हमने तो अभी फोर लूप पढ़ा ही नहीं है, हम इसको फोर लूप से प्रिंट करवाएंगे, लेकिन क्या है पहले इसकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। इनको आपके पड़ोस में जो भी सोया हुआ ना उसको जगा लिया करो, सही है? जगाओ जगाओ, जागो और जगाओ। ये भी सोया हुआ है, ये सोया हुआ था अभी। खड़े हो जाओ, बस एक आ गया, चलो एक आ गया, एक आ गया, चैंपियन आ गया। बताओ जी भाई, मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ, यहाँ क्या लिखूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मुझे सिर्फ ये बताओ सर आप यहाँ लिखे 2, यहाँ क्या लिखूं? अब फिर क्या करूं? क्या आ जाएगा? क्या करूं? देखो तुम सोच रहे हो ना, मैंने कहा कि जब खड़े हो गए सोचना नहीं है। हाँ, समझ समझ, सोचने दो सोचने दो। किसको अगर पता है ना वो खामोशी से बैठ जाओ, जब इनको नहीं आ रहा होगा फिर आपने बता दें। जी भाई क्या हो गया जी? ये होगा ब्रैकेट से ही, इसी ब्रैकेट से ही होगा। पहले ये लगाओ, फिर नहीं, कोमे कोमे की बात ही नहीं है। स्क्वायर लगाओ, अंदर जाओ, स्क्वायर लगाओ, अंदर जाओ। ये देखो मैं नेस्टेड जा रहा हूं। अब बताओ ना, खड़े हो जाओ, बताओ भाई। बहुत सिंपल, देखो आप जो शुरू में मैंने पॉइंट बताया ना, आपने उसको पिक ही नहीं किया। मैंने कहा मेरी हर एक पॉइंट को नोट करो। मैंने कहा अगर आपने इसके अंदर जाना हो ना तो आप क्या लगाओगे? अब देखो मैंने ये इसके अंदर जाने के लिए मैंने क्या लगाया था, ब्रैकेट, और मैंने उस इंडेक्स को पकड़ा बिल्कुल सेम। जब मैं यहां पहुंचा तो उसके अंदर फिर ब्रैकेट लगाओ ताकि उसके अंदर चले जाओ। जिसके अंदर आप जाओगे उसके अंदर ब्रैकेट लगाते जाओ। अब क्या लगाओ? 3 लगा, बेहतरीन बेहतरीन। आगे आगे अब क्या बोलूं? 3 का मैं ये कर रहा हूं, ये बताओ। 3 का 0 लगाओ, चलो 0 लगा दिया। अब बताओ बस, मुझे सी प्रिंट करवाना है। अच्छा सिर्फ ये बता दो, ये सिर्फ बता दो ये कितने एरे के अंदर में जाए, कितने एरे के नेस्टिंग कर रहा हूं मैं। एरे देखो, पहला एक एरे, इस एक मेन एरे के अंदर आया तो ए क्या हो गया, मतलब एक बॉक्स हो गया।
अब इसके अंदर किसी एक और एरे में जाना है, तो मैं यहाँ पर आया, इसके अंदर आया, तो कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसके अंदर जाने के लिए भी क्या है? एरे, तो कितने होने चाहिए? अब उसके अंदर भी जाने के लिए क्या होना चाहिए? अभी तो बाकी है, कहानी बाकी है, जल्दी बताओ। कहानी तो अभी बाकी है जी। भाई हम फोर लूप कैसे पढ़ेंगे नेस्टेड वाला जब यहां फंस गए? अभी क्या आएगा? 2 आएगा। अब क्या आएगा? पहले 2 आएगा, मतलब यहां, फिर बस। बेहतरीन बेहतरीन, मैं देखता हूं। तो क्या आया? बहुत परेशानी हो गई भाई, बहुत। मौत के कुएं से गुजर के आ गए सिर्फ सी को प्रिंट करने के लिए। बात समझ आ गई है ये? अच्छा, हमने नेस्टेड को बहुत डीप से देख लिया, हमने नेस्टेड को। अब अपना असाइनमेंट सुनो। आपने क्या सुनो? अच्छा, ये असाइनमेंट को स्कूल करेंगे। कल से अगर ये असाइनमेंट नहीं किया तो आप क्लास में एंटर होने की अपनी शक्ल भी नहीं दिखा। ये वो सी, ये मैं जो असाइनमेंट का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, 2 असाइनमेंट होंगे। एक वो असाइनमेंट जो कि मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि भाई इसका असाइनमेंट ये करके लाओ, और वो असाइनमेंट स्टूडेंट पोर्टल में नहीं आएगा। तो उस असाइनमेंट का मतलब ये आपकी प्रैक्टिस। और जो दूसरा असाइनमेंट होगा ना, कि आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा, आप उसको सबमिट कर लो, उसकी ड्यू डेट ये है, तो उसका असाइनमेंट वो होगा जिसे हम पोर्टल पे यूजुअली देते हैं। बात समझ आ गई सबको? अब मेरे एक असाइनमेंट है, वहाँ मैंने कहा कि एरे वन और एरे वन के अंदर कुछ नंबर्स है, 1 2 3। नंबर्स भी नहीं है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करता हूं। मैंने कहा एक एरे है 1 2 3, इसके अंदर जाके क्या है 1 2 4 5 6। एक और है, थैंक यू। अच्छा, एरे 2 है हमारे पास। एरे 2 में हमारे पास है कि 9 8 और 7। अब देखो ये मैंने रिमूव किया ना, ये खुद तो खुद दे देगा। सही है। अच्छा, इसको यूज ना करें, अभी कोशिश करें। जब आप इतनी प्रैक्टिस इसकी कर ले कि आपको ये पता लगे कि ये जो कर रहे हैं वो मुझे समझ आ रहा है, तो वेल एंड गुड। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको कहा था कि जावास्क्रिप्ट में आप लोग कभी भी एआई का यूज ना करें, अपने साथ किसी एक और इंसान को जोड़ने की कोशिश ना करें। अच्छा, मैंने कहा मैंने कहा रिजल्ट क्या, मैंने क्या कर, या मैं कब लिख देता हूं सम ऑफ एरे, सम ऑफ एरे। अब देखो ये क्या दे रहे हैं, अगर आपने ये लगाया तो आपने ये चीज पढ़ी नहीं है। सही है। मैंने कहा कि भाई आपका सिंपल असाइनमेंट ये है कि आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, आपने इस 1 को इस 9 के साथ क्या करना है, सम करना है। समझ आ गई? इस 2 को क्या करना है इस 8 के साथ। अगर अभी मैंने 1 करके दिखाया तो बाकी तो आप कर लोगे। नहीं, कॉन्केटिनेट करने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्केटिनेट करोगे तो 2 नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1 और 3 13 हो जाएंगे, 4 नहीं होंगे। कॉन्केटिनेट और प्लस का, अच्छा अगर आप इसके बीच में प्लस लगाओगे ना, तो इट शुड बी सम नॉट अ कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट तब होते हैं जब इसको स्ट्रिंग मिल जाता है। इसको क्या मिल जाता है? हाँ, और वी डोंट हैव एनी स्ट्रिंग वैल्यूज। तो क्या करें भाइयों, लूप जाओ ही नहीं, मैंने तो लूप पढ़ाया ही नहीं है, बिल्कुल मैंने लूप पढ़ाया ही नहीं है। बस ये कर लोगे, ये कर लोगे भाईजान। एक बता दे तो ये नो नो करना मुश्किल है क्या? अच्छा सुनो 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 सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो सारे बच्चों। अगर मुझे इस एरे 1 के इसको एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूंगा, 0 0। ये क्या, ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, समझ, टेक्निकली वर्ड यूज करो, टेक्निकल वर्ड यूज करो। एरे 1 का 0 इंडेक्स के अंदर का 0 इंडेक्स, सही है। तो यहां पर मैं लगाऊंगा
यार के एरे वन का 0 इंडेक्स के अंदर जाके क्या लगाओ, अबे दे दिया था, शुक्र है लिखाया नहीं आपने, सही है। फिर आपने क्या लगाना होगा, अब ये जो है ना ये प्लस, इसकी जगह आया भाइयों 0, इसकी जगह क्या आया, इस पूरे बात का, मेरे इस पूरे बात का मतलब है ये, इस पूरे बात का मतलब है Q0, ऊपर 1 लिखा हुआ है, सही है। और प्लस करके मुझे ये प्लस करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने इसको कॉपी करना है। आपने कहा जैसे एरे 1 का 0 है ना 0 0, इसी तरह एरे 2 का भी क्या ले आओ 0 0। फिर आपने बीच में क्या लगाना होगा, एरे 2 का इंडेक्स 0 का 0 प्लस हो जाएगा। ये कर लोगे? मैं जैसे आप लोग के पेज देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, क्या है। चलो जब ये असाइनमेंट हो जाए ना भाइयों, जब ये असाइनमेंट हो जाए, असाइनमेंट, ये मैं पैटर्न इसको भी हटा देता हूँ ना, ये अगर मैं दिखा दूं तो फिर फायदा क्या, हटा दो नहीं, ये नहीं कोड तो है, एड दिस, add each element of these सही है भाई। ये मैं क्या कर लेता हूं, मैंने ये लिखा, चलो मैं प्रैक्टिस ये नहीं हटाता। अब आते हैं इस फोर लूप पे, किस पे आते हैं, हमने अभी आपके सामने एक एरे करके दिखाया था। एरे में हमारे पास क्या था कि, चलो याद लिख देता हूँ, वार एरे, यहां पर मैं आया, मैंने कहा एक एरे है 1 2 3 4 5 6 और 5 तक कर देते। ये मैंने 5 तक लगाया और यहाँ पर आके मैं फोर लूप लगा रहा हूँ। मैं क्या लगा रहा हूँ, जब हमने ये कहानी देखी थी कि आप जब फोर लूप लगाएंगे तो क्या होगा कि इंडेक्सिस क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू 0, एरे की लेंथ क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या लगेगी कि 0 से आप 1 2 3 4 5 प्लस करते जाओ। ये कौन करता रहेगा, ये करता रहेगा। लेकिन कहां तक जाओ, जब एरे की इनिशियलाइज वैल्यू उसकी लेंथ से क्या हो जाए, कम हो, जब तक कम हो तो क्या करते रहो, चलाते रहो। जब यहाँ पर इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 4 हो जाएगी, इंडेक्स 4 हो जाएगी या लेंथ 5 हो जाएगी और यहाँ पर भी लेंथ 5 हो, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और आपका यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। जब एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए तो फिर क्या होगा कि हमारे पास ये वैल्यू सारी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने बोला कि आप एरे के अंदर जाओ, एरे के अंदर जाओ और अब 0 1 2 3 की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इन सब के ऊपर क्या कर दी, इसको कहते हैं आइट्रेशन। इन सब के ऊपर मैंने क्या कर दी, आइट्रेशन कर दी। तो आइट्रेशन मैंने किसकी की है, आई की। अगर आप यहाँ पे ए लिखोगे तो आइट्रेशन में यहाँ पर आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, यहाँ पर ए लगा दो, कोई भी बात नहीं, आप इसको ए से प्रिंट कर दो, सही है। अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। बात समझ आ गई? अच्छा, यही काम मैं अब करता हूं अपने उस एरे के साथ जो अभी हमने 2 डायमेंशन वाली एरे देखी थी। मैंने कहा कि 2D एरे, 2 अच्छा, वेरिएबल का जो नाम है ना, ये आप ऐसे ना समझे कि ये किसी परमानेंट नाम है, कोई स्पेसिफिक नेम है कि अगर आपने मेरा नाम, अपने नाम प्रिंट करना हो तो आपने नेम ही लिखना होगा। अगर आपने लिखा कि माय नेम तो गलत हो जाएगा, इसी कोई बात भी आप लिखो वार पाकिस्तान इज इक्वल टू इब्राहिम, पाकिस्तान को प्रिंट करो तो कौन आएगा, इब्राहिम आएगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी
लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि नाम वो रखो कि आप जिस चीज पे काम कर रहे हो। बात समझ आ गई है? वरना आप कुछ भी रख दो, स्पेलिंग गलत हो, कुछ भी हो। हाँ, स्टार्टिंग में वो चीज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने वेरिएबल्स के रूल्स में पढ़ लिया था कि आप सिर्फ डॉलर साइन लगा सकते हैं और अंडरस्कोर लगा सकते हैं, उसके अलावा आप स्टार्टिंग में नंबर माइनस ये नहीं लगा सकते। रूल्स को फॉलो करते हुए आप नाम कुछ भी दे दो, नाम क्या करो, कुछ भी दे दो। तो जब मैंने इसको प्रिंट किया, मैंने ये देखा। अब मैं आता हूं यहाँ पर, मैंने कहा कि भाई इसको नेस्टेड कर लो, इसको क्या कर लो, 1। अच्छा, नेस्टेड में जाने के लिए ना अब मेरे पास चाहिए एक लूप और चाहिए, एक क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब आपको ये सिखाया फॉर लूप, तो इसमें क्या है, ध्यान से देखें, आ जाओ। मैंने यहां लिखा कि फॉर, चलो मैं पहले एरे बना देता हूं, जैसे कि ये एरे है और एरे की कुछ वैल्यूज है, नेस्टेड 1 2 3। आप भी खुद सोचे ना अभी कि ये क्या हो रहा है, 4 5 6 7 8 9। नाउ हमारे पास ये एक एरे है। जब मैं इस एरे के ऊपर फॉर लूप लगाता हूं, तो ये जब एरे यहां पर काउंट होगा तो एरे के ऊपर फॉर लूप कैसे लगता है, मैंने ये लगाया, फॉर लूप लगाया या इसको एक्सेस करने की कोशिश की। अब इसीलिए समझते हैं, तो मैंने यहां पर ये लिखा, तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं 0 तो क्या प्रिंट हो सकता है, ये अलग क्यों हो रहा है अच्छा, तो यहां पर क्या प्रिंट हो सकता है, ये पूरा 1 2 3, क्योंकि इंडेक्सेस यहाँ कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पर 0 इंडेक्स पे ये मौजूद है, 1 पे ये मौजूद है और 2 पे ये मौजूद है। तो अगर आप 0 को एक्सेस करोगे तो आपको आइटरेशन में क्या मिलेगा, 1 2 3। अगर आप 1 एक्सेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा एरे 4 5। और अगर आपको ये मिलेगा तो आप क्या करोगे। अच्छा, मेरा मसला ये है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या लगाऊं, फॉर लूप। मैंने कहा कि फॉर लूप लगेगा और लूप कुछ ऐसे लगाते हैं कि आई की वैल्यू 0 कर दी। अच्छा, इसमें वेयर भी आते हैं, वहां इसको कीवर्ड लिखना है, वो हम अभी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, जो हमारा काम है हम उसके ऊपर तवज्जो दे रहे। एरे डॉट लेंथ, ये खत्म। और एरे में आई में क्या कर दो, और जब तक ये होता जाए तो क्या कर दो, आप इसको प्रिंट करवा। बात समझ आ गई? तो जब ये एरे प्रिंट होगा तो ये क्या होगा कि आई की वैल्यू जो है ना, इनिशियलाइज वैल्यू, वो मैंने किसको दे दी, 0। आई की वैल्यू कब तक बढ़ेगी, जब इससे कम हो, किससे कम हो, एरे डॉट लेंथ से। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, तो 3 से जब कम होगी तो ये कब तक चलेगा, 2 तक चलेगा। और 2 हमारे पास ये रहा इंडेक्स, तो क्या मतलब पूरा एरे क्या होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। जब ये होगा तो फिर मैंने इसको एक जुमले में ये बोला है कि आप कंसोल में क्या कर दो, कंसोल डॉट लो, आप यहां जाके ना एरे के अंदर जाके लाइट बंद कर दो। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि जब मैं इस एरे के अंदर आइटरेशन करूंगा तो मैं इसको सिर्फ ये बताऊंगा कि भाई आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर जाके सिर्फ आई को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। क्योंकि ये जो आई आइटरेशन हो रही है, ये एरे डॉट लेंथ, इसके लेंथ पर क्या हो रही है, आइटरेट हो रही है।
और जब इसके लेंथ पर आइटरेट होगी तो मेरे पास पहले वाले आई में जो प्रिंट होगा वो ये पूरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, पूरा 1 2। जब दोबारा से ये अपडेट हो जाएगा, जब यहाँ पर 0 था अब ये 1 हो चुका है, तो फिर क्या अपडेट हो जाएगा 4 5 6। जब दोबारा अपडेट हो जाएगा, सही हो जाएगा अभी ये, जब दोबारा अपडेट हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा 7 8 9। इसका मतलब ये है कि हमने जो अब एक लूप लगाया ना, ये गर्म हो जाते हैं ना तो इस वजह से। अब इसको ऑफ करके दोबारा ऑन कर दे, यहां से कोई आए, एक बच्चा आ जाओ, यहां से ऑफ करके दोबारा ऑन कर दो, वहां से ऑफ कर दो। अच्छा, तो यहाँ पर जो एरे पे आइटरेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, वो किस पे हो रही है, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है। अब एरे के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, एरे के अंदर एरे है, तो उन तीनों पे क्या चल रहा है, लूप चल रहा है। तो जब मैं इस लूप को एक्सेस करूंगा ना, तो मेरे पास फर्स्ट वाले लूप पे 1 2 3 आएगा, क्या आएगा 1 2 3, फिर क्या आएगा 4 5 6, और फिर क्या आएगा 7 8 9। इसको करके देखते, मैं गया, मैंने कहा इस सब के ऊपर क्या चलाओ 2D एरे। अब मैंने इसको 2D एरे बोला, 2D एरे डॉट ले, और 2D एरे के अंदर जाओ और एरे के अंदर आई को क्या कर दो, आई की जगह मैंने क्या लिखा, तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसको मैं आई ही कर लेता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात क्या हो जाए, आई मीन्स इंडेक्सेस, इसीलिए हम आई लिखते हैं, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब मैं कंसोल लगाऊंगा तो आपका क्या ख्याल है, इसमें क्या आ सकता है, एक मरतबा लूप चलेगा तो मैंने क्या बताया आपको कि 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 0 इंडेक्स में क्या मौजूद है। फिर लूप चलेगा तो क्या होगा, और फिर लूप चलेगा तो इसको चेक कर लेते। पहले लूप चला तो क्या हुआ, पहले ये चला तो क्या। अब जब हम नेस्टेड में, अब देखो बहुत ध्यान से, जब नेस्टेड में हम कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर कोई एलिमेंट निकाल दो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा पहले वाले जब आप लूप चलाओगे तो इसके अंदर जाके, पहले वाले लूप के अंदर जाके आप मुझे क्या दिखा दो 0, तो 0 में क्या आ जाएगा, देखता हूं 0 में क्या दिखा इसने क्या किया, इसने एरे चलाया। इसने क्या चलाया, जब इसने एक फर्स्ट टाइम एरे चलाया तो एरे इसने किसके ऊपर चलाया, 2D एरे आई पे। आई पे पहली वैल्यू यहाँ क्या मौजूद है 0, और 0 के अंदर 0 के जो एलिमेंट है पूरा वो क्या है। लेकिन मैंने इसको बोला कि 0 के अंदर जाके 0 प्रिंट करवा दो, तो इसने एलिमेंट के अंदर नेस्टेड करके क्या प्रिंट करवाया 1। जब ये एक मरतबा आइटरेशन कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये 0 इंडेक्स क्या हो चुका, एक मरतबा कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट ये 0 से क्या हो चुका 1, तो 1 एलिमेंट में 1 इंडेक्स में क्या मौजूद है। अब देखो डबल माइंडेड हो जाओगे आप लोग, ध्यान से देखो 1 में क्या मौजूद है, तो ये जब यहां पर आएगा तो ये कहां चला जाएगा 1 में, और 1 में क्या मौजूद है ये 0, और 0 की वैल्यू क्या है 4, तो इससे क्या प्रिंट कर दिया। सेम अगर आप आइटरेशन की वैल्यू 2 हो जाए तो यहां पर क्या आएगी 2, और 2 के 0 पे क्या मौजूद है। तो ये काम तो हम ऊपर हार्ड कोडेड कर रहे थे, ये काम तो हम यहां पर कर रहे थे ना हार्ड कोडेड। अब कौन सा ऐसे तरीका हो सकता है कि मैं जब इसके ऊपर फॉर लूप लगा दूं तो किसी बाहर वाले एलिमेंट पे जब मैं फॉर लूप लगा रहा हूं इस पे, फिर मैं लगा रहा हूं इस पे, और फिर मैं लगा रहा हूं इस पे, तो जब मैं इसके ऊपर आउटर लूप लगा रहा हूं ना, इसको हम कहते हैं आउटर लूप। जब मैं इसके ऊपर आउटर लूप लगा रहा हूं तो ये आउटर लूप में चाह रहा हूं कि जब इसके ऊपर एक मरतबा लूप आ जाए ना 0 पे, तो 0 के अंदर जो एलिमेंट है वो एरे है पूरा, उसके ऊपर भी लूप लग जाए, उसके ऊपर भी क्या लग जाए। तो अब मैं जब 0 पे यहां पर, जब मैं यहां पर 0 पे 0 देख रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था, मुझे ऐसा कुछ करना है कि यहां पर तो मैं आई दे रहा हूं क्योंकि मैंने एक मतलब आई की लूप लगाया और वो क्या है हमारे पास 0, तो 0 मिला यहां पर इसको, और इसको क्या मिला 0, तो 0 पे तो ये प्रिंट हो गया। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब इस पे आई पे
आओ जीरो इंडेक्स पे आओ, जीरो इंडेक्स पे कौन मौजूद है, तो इस जीरो पे पहले फॉर लूप चल जाए, इसके ऊपर भी क्या चल जाए। तो जैसे हमारे पास एरे के अंदर एरे है, उसी तरह हमारे पास फॉर लूप के अंदर क्या होगा, फॉर लूप होगा। उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप, उसको हम क्या कहते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, अब आते हैं हम ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसको बोलूं कि भाई कि जब आप यहाँ पर आओ ना तो आप अभी कंसोल ना करो, आप अभी कंसोल, मुझे ये जीरो नहीं देखना, मुझे ये 1 नहीं देखना, 1 4 7 नहीं देखना, मुझे इस लूप के अंदर एक और लूप चलाना है। क्यों चलाने है भाई, जब मैं एक लूप चलाऊंगा तो इस पे चलेगा, जब मैं इसके ऊपर चलाऊंगा तो क्या चलेगा, तो जब ये इसके ऊपर लूप चल जाए तो इसके अंदर एक और लूप हो जो कि 1 2 और 3 के ऊपर चल जाए, 1 2 और, तो मैं बिल्कुल सिंपल मैं कहता हूं कि भाई ये एक लूप है, जब ये लूप शुरू हो जाए, स्कोप देखो, जब ये लूप स्टार्ट हो जाए, ये स्कोप क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंदर एक और फॉर लूप चलाओ, ये देखो इसके ऊपर क्या चलाओ, एक और लूप। अब ये जो आई वाली वैल्यू है ना, ये आई वाली, ध्यान से देखो, ये जो आई वाली इंडेक्सिस है, आई जीरो, आई जो जीरो है ना, ये किसके ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है इसके ऊपर। अब आई जो है ना, आई कैरेक्टर, वो मैंने इसके लिए फिक्स कर दिया। जब मैं लूप के अंदर लूप चलाऊंगा तो इस आई को मुझे चेंज करना होगा, तो आई की जगह मैं क्या कर सकता हूं, बी कर सकता हूं, ताकि इसके अंदर इंडेक्सिस करे। तो आप क्या कर सकते हो, जे भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, क्या आता है जे। तो आई के बाद मैं क्या लगाऊंगा, मैंने, अब देखो मैंने कहा कि जब ये वाला फॉर लूप एक मरतबा स्टार्ट हो जाए, जब एक मरतबा ये जो फॉर लूप स्टार्ट हो जाए, तो ये किस पे लगेगा, इस पूरे एलिमेंट पे। जब ये एलिमेंट पे स्टार्ट हो जाए और इसकी कंडीशन चेक हो जाए, कंडीशन तो हमेशा ट्रू ही होगी, तो ये मैंने कहा था कि ये अपडेट नहीं होता, ये अपडेट डायरेक्ट अंदर आता है, स्कोप के अंदर आता है। जब ये अंदर आया तो इसको क्या मिला, एक और इंडेक्स मिला, इसको क्या मिला, इसको एक और इंडेक्स मिला, जो किसे लिखा हुआ है, जे पे। मैंने कहा जे की वैल्यू आ जाए और जे की इंडेक्सिस हो, जे वो लेस देन हो, वो क्या हो, लेस देन किससे, एरे की अगर मैं लेंथ करता हूं ना, तो एरे की लेंथ यहां पर क्या है, 3 है, तो मुझे इस सब के ऊपर इंडेक्सिस थोड़ी लगाना है, जे तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर लगाना है, जे तो मैंने सिर्फ इसकी जो इंडेक्सिस है वो कितनी है, इसकी इंडेक्स कितनी है, आउटर से तो 0 है, लेकिन इसकी अपनी अंदर इंडेक्सिस कितनी है, कितनी है। अब अगर मुझे पता ही ना हो, लेकिन मुझे इस बाहर वाले इंडेक्सिस का तो पता है ना, बाहर वाले इंडेक्स तो मुझे पता है, तो मैं क्या इसको ये बोल सकता हूं, बहुत ध्यान से देखें, मैं इसको बोल सकता हूं कि आप एरे और एरे डॉट लेंथ, एरे के ऊपर लेंथ नहीं चलाओ, क्योंकि ये जो एरे नाम मैंने लिखा है ना, ये किसका है, ये पूरा बाहर वाले का। आप एक काम करो, आप एरे के अंदर चले जाओ, एरे के अंदर चले जाओ, एरे के अंदर एक आई है, एरे के अंदर क्या है, आई है, और इसकी डॉट लेंथ दिखाओ। ये इसका क्या मतलब, जब आप एरे के अंदर जा रहे थे तो एरे के अंदर सबसे पहले इंडेक्सिस क्या मौजूद थे, इसका 0, ये क्या मौजूद था, और वो 0 मैंने किसको दे दिया था, आई को। तो अब मैं इसको बोल सकता हूं कि एरे के अंदर आई 0 है, और एरे के अंदर जब आई है तो आई किसको एक्सेस करेगा, इस पूरे वाले को। तो मैंने कहा एरे के अंदर आई, और आई डॉट करके क्या ले आओ, लेंथ, तो ये सिर्फ अब इसकी लेंथ लाएगा, क्योंकि आई अभी ये है, अभी आई क्या है, क्योंकि आई यहां पर क्या है 0, और एरे का जो 0 है वो क्या है 1 2 3, तो एरे के अंदर आई है, एरे के अंदर क्या है आई, क्योंकि अभी 0 है तो 0 ये कंसीडर करना है। ये देखो इस बात का पूरा जो मतलब है ना, इस बात का मतलब मैं दिखा देता हूं यहां पर, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि 0 है, आई की वैल्यू पहले क्या है यहां पर 0, और 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है 1 2
3। तो अगर जब ये पहले फर्स्ट टाइम एरे के अंदर जब आई पे जाएगा, एरे के अंदर किस पे जाएगा, आई पे जाएगा, तो आई पे क्या मौजूद होगा 1 2 और नोट करके क्या आ जाएगा, उसकी लेंथ आ जाएगी। अब मैं कह सकता हूं कि जे को तब तक चलाओ, जे को तब तक चलाओ जब तक इसकी लेंथ हो। तो ये जो जे है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, 0 इंडेक्स दे दिया। तो ये जो 0 होगा ये कौन लेगा, ये 1 लेगा। फिर ये 0 इंडेक्स चेक करेगा, ये क्या करेगा, चेक करेगा। जब ये 0 इंडेक्स एरे लेंथ हुआ, अपडेट हुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूं जे, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं जे। और जब ये नीचे आएगा तो एक मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने फॉर लूप की इंट्रोडक्शन में आपको ये कहा था कि भाई फॉर लूप के अंदर जो है, फॉर लूप के अंदर जब कोई लूप हो, कोई इफ की कंडीशन हो, कुछ भी हो, जब तक वो लूप कंप्लीट ना हो जाए तो ये लूप की अपडेशन नहीं होती। ये लूप की अपडेशन, जब आपने इस एरे की लेंथ देखी आउटर लूप की, बाहर वाले लूप की जो पेरेंट है, जब उसकी कंडीशन चेक हुई तो ये डायरेक्ट कहां पे आया, इसके अंदर आया। कहां पे आया, ये देखो कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने के बाद कहां पर आया, ये अंदर आया। जब ये अंदर आया तो कोड रन पे इसको एक और फॉर लूप मिला, एक और क्या मिला। अब जब तक ये इनर लूप ये फॉल्स ना हो जाए तो ये लूप बाहर नहीं जाएगा। जब तक ये फॉल्स ना हो जाए ना तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये यहां पर नहीं है, ये तब जाएगा जब फॉल्स हो जाए। ये कब हो जाए, फॉल्स हो जाए। जब ये फॉल्स हो जाए तो ये कहां जाएगा। अब देखो मैंने एक मरतबा आई की वैल्यू चेक की, फॉर लूप चेक की, तो फॉर लूप अंदर आया। जब अंदर आया तो इसने जे ढूंढा। जे मैंने किसको दिया था, इस वाले एरे को, जो कि ये एरे का एलिमेंट है। जब मैंने इसको दिया तो एक मरतबा एरे आई डॉट लेंथ हुआ। एरे जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। इस 0 का मतलब है 1। इस 0 का क्या मतलब है, तो एक मरतबा मेरे पास यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 1। दोबारा से जब ये प्रिंट होगा ना ये फॉर लूप, तो ये इस कंसोल से बाहर ये यहां नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इसकी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि कंडीशन यहां पर ये लगी हुई है कि यहां पर ये क्या है 0, तो यहां क्या हो जाएगा। और जे की अगर वैल्यू 1 हो तो 1 लेस देन है एरे के आई की लेंथ से, क्योंकि एरे की आई की लेंथ अभी क्या है यहाँ पर 3 है। तो जब ये 3 है तो एक मतलब इसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट। जब ये 1 प्रिंट हो जाएगा तो एक मतलब क्या हो जाएगी, ये इंक्रीमेंट हो जाएगी। जब इंक्रीमेंट होगी तो 0 से क्या हो जाएगी 1, ये क्या हो जाएगी। इसने फिर कंडीशन चेक की तो एक मतलब फिर ये प्रिंट करेगा, तो 1 के बाद क्या प्रिंट हो गई है 2। जब ये 2 प्रिंट हुआ तो दोबारा इस फॉर लूप पे आया, तो यहाँ पर इस 1 की जगह क्या हो गया 2 हो गया। जब ये दोबारा 2 हो चुका है तो इसके यहाँ पर क्या लगेगी 2, और 2 लेस देन है एरे की लेंथ से, अभी भी लेस देन है, क्योंकि एरे की लेंथ यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है। तो दोबारा से ये एक प्रिंट करेगा, दोबारा से एक प्रिंट करेगा 3। अब ये दोबारा क्या करेगा, देखो जब आउटर लूप एक मरतबा चलेगा, आउटर लूप एक मरतबा चलेगा, इनर लूप बार बार चलेगा। इनर लूप जब तक फॉल्स नहीं हो तो ये बाहर लूप पे नहीं जाएगा। तो एक मरतबा जब इसने दोबारा 3 कर दिया तो दोबारा इसमें क्या हो गई अपडेशन। तो ये अब 2 से क्या है, 2 से क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। जब यहाँ पर 3 आया तो इसने देखा कि 3 लेस देन है 3 से, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हुआ तो ये पूरा जो फॉर लूप है ना, ये पूरा फॉर लूप, ये वाला ये पूरा फॉर लूप ये फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया फॉल्स, ये खत्म हो गया। जब ये खत्म हुआ ना तो ये कहां चला गया ऊपर। अब जब ये ऊपर गया तो आइटरेशन पहले 0 थी एक मरतबा, अब क्या हो गई, क्योंकि ऊपर चला गया। जब ऊपर गया तो इसकी क्या हो गई अपडेशन हो गई, इसकी क्या हो गई अपडेशन। जब अपडेशन हो गई है तो ये क्या हो चुका है 1। पहले ये 0 था, अब क्या हो चुका है 1। तो अब ये बाहर वाली लेंथ चेक करेगा कि एरे यहां पर क्या हो चुका है 1। जब ये 1 हो चुका है, सही वाला जगह इलाके जगह राघो भाई, जब ये एरे 1 दो, देखो पढ़ाने में फिर मजा ही नहीं आता। अब ये फॉर लूप आप बहुत सारी वीडियोस निकाल दो, बहुत सारे लेक्चर्स निकाल दो, मेरे ख्याल से इस तरह कोई नहीं होगा जो इतना टाइम जाया करे। मैं टाइम जाया कर रहा हूं ना,
तो नहीं सो भाई, जागो और जगाओ। तो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या हो चुकी है 1। अब ये फिर चेक करेगा ये एरे की लेंथ से अगर कम हो तो चला दो, तो एरे की लेंथ से तो कम है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 3 है, तो ये 1 हो गया, और 1 अभी भी क्या है 3 से। अब दोबारा ये फॉर लूप के अंदर आएगा, दोबारा क्या होगा फॉर लूप। जब ये दोबारा फॉर लूप के आया अंदर आएगा तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या रखी थी यहाँ 0। अब जब ये 0 पे आएगा ना तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। तो अब इस 1 के अंदर 0 पे क्या मौजूद है 4, तो ये क्या करेगा 4 प्रिंट कर देगा, दोबारा जाएगा अपडेट करेगा, दोबारा 5 आएगा, अपडेट करेगा, फिर 5 आएगा। जब 3 हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये फिर बाहर जाएगा, ये फिर क्या जाएगा इसके अंदर, फिर अपडेशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी दोबारा से एक लूप चलेगा तो इसके ऊपर चल जाएगा। तो लूप के अंदर नेस्टेड लूप होगा, जब एक मरतबा ये लूप चल जाएगा तो इस सब के ऊपर लूप चलेगा इनर लूप। ये जो लूप है ना ये वाला ये है हमारे पास इनर लूप। ये क्या है इनर लूप, और सॉरी हाँ ये इनर लूप है, क्या है सॉरी मैं अब तक वापिस ले रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं, ये इनर लूप है, और ये वाला जो है ना ये आउटर लूप है। ये क्या है, मैं कोशिश करता हूं कि ये सारी पिक्चर मैं आपको इस गिटहब के रेपो पर रख दूं। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं, जब ये फॉल्स हो जाए तो ये तब आए। बात समझ आ रही है। अच्छा अब ये तो मैं एक एक वीडियो को आपको हार्ड कोडेड प्रिंट करवा रहा हूं, ये क्या करवा रहा हूं ऐसे थोड़ी होगा, मैंने एक मरतबा पूरा लूप चलाना है। जैसे ही मैं लूप चलाऊं दोनों एक साथ, मैं जैसे ही इंटर करूं कंसोल पे देखूं तो अंदर की वैल्यूज भी सारी क्या हो चुकी हो प्रिंट हो चुकी हो। तो अब उसको ये कंसोल कैसे करेंगे इस लूप के अंदर, मैं इसको बोलता हूं कि भाई आप यहां पर आ जाओ। अच्छा मैंने कहा यहां देखो भाई, मैंने कहा कंसोल के अंदर जो लोग वो एरे वो कौन सा होगा, मैं इसको बताता हूं कि मेरा जो मेन एरे है ना, मेन एरे वो क्या है, मेन एरे क्या है मेरा, उसके अंदर एक लूप है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास है आई। ये देखो ना ये एरे है ना, एरे के जब मैंने लूप चलाया आउटर लूप किससे डिफाइन हुआ है आई से। मैं यहां पर लिख देता हूं कि आउटर लूप जो यहां पर है वो कौन सा है आई, और जो इनर लूप है वो हमारे पास क्या है वो है जे बूटो। ये क्या है सही है, तफरीफ सिर्फ मैं करूंगा आप नहीं करोगे। अच्छा यहां पर आ गया, तो जब आउटर लूप के अंदर हमारे पास ये अंदर चला गया कंसोल में एक मरतबा, आ जाओ ना भाई। अच्छा जब ये एक मरतबा कंसोल हो चुका तो मैं बोल रहा हूं कि आई की वैल्यू तो आप कंसोल करवा रहे हो, लेकिन आई के अंदर एक और लूप भी है, उसकी वैल्यू उसको भी सारी क्या कर दो। तो मैंने कहा आई के अंदर आई के साथ ही एक और लूप लगा हुआ है, ये प्रिंट करवा दो, बस यहां तक काफी है, ये प्रिंट करवा दो। इस कोड को आप यहां पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं सिंपल यहां पर आया, मैंने कहा ये कंसोल मुझे नहीं चाहिए अभी थोड़ी देर के लिए, मैं क्या कर लेता हूं एक और फॉर लूप उठाता हूं, और फॉर लूप के अंदर यहां पर आई था तो यहां पर क्या हो जाएगा जे, इसकी वैल्यू जे हो जाएगी, इसकी जो लेंथ होगी ना वो होगी एरे 2D एरे के अंदर जाओ, अंदर क्या मौजूद है आई, और आई के अंदर डॉट क्या कर दो लेंथ कर दो, और इसी जे को क्या करते रहो प्लस प्लस करते रहो। अच्छा करना क्या है अभी वो बता देते, सॉरी अच्छा यहां पर मैं ये कर देता हूं, फिर मैंने कहा सिंपल इन सारी वैल्यूज को क्या कर दो कंसोल डॉट लॉग कर दो। लॉग की वैल्यू कौन सी होगी कि 2D एरे के अंदर जाओगे, एरे के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है आई मौजूद है,
और उस आई के अंदर एक और नेस्टेड है, उसको भी दिखा दो, और वो क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आउटर लूप आई है, तो आउटर लूप ये प्रिंट करके कंसोल दिखा देगा। उसके अंदर के एलिमेंट्स अगर देखने हो तो आपने फिर क्या लगाना होगा। अब जैसे हम ऊपर कर रहे थे कि इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, फिर इसके अंदर जाओ, तो वो मैंने एक ही लूप से क्या बता दी इसको कि मैंने अंदर वाले पे भी क्या चला दिया लूप, और बाहर वाले पे भी क्या चला दिया। तो अब अगर मैं इस तरह करूंगा ना, इस तरह कंसोल डॉट लो 2D एरे, पहले के अंदर जाके 0 पे ले आओ, फिर मैं इसको बोलूंगा कि 0 के अंदर जाके 1 पे ले आओ, फिर मैं इसको बोलूंगा कि 0 पे जाके 2 पे ले आओ। जब ये बात खत्म हो जाएगी तो फिर मैं करूंगा कि भाई आप 1 के अंदर जाके 0 पे जाओ। अच्छा सॉरी, मैं बोलूंगा कि 1 के अंदर जाके 0 पे जाओ, फिर मैं बोलूंगा कि 1 अंदर जाके 1 पे जाओ, और 1 के अंदर जाके 2 पे जाओ। ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 0 इंडेक्स क्या है यहाँ पर, ये है, इसके अंदर एक और इंडेक्स है, वो क्या है 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। फिर मैंने कहा कि 0 के अंदर जाके क्या है 1, तो क्या प्रिंट होगा 2। लेकिन ये मैं हार्ड कोडेड दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, ये मैं दोबारा कंसोल तो नहीं लगाऊंगा। तो मैंने क्या करी, तो मैंने क्या किया, पहले वाले पे भी आइट्रेशन कर दी और दूसरे वाले पे भी क्या कर दी। जब पहले वाली आइट्रेशन एक मरतबा होगी ना, एक मरतबा आई चल जाएगा, तो ये आई 3 मरतबा चलेगा। ये कितनी मरतबा चलेगा, क्योंकि जे की वैल्यू कितनी है, अपडेट होगी आई वाला दोबारा आएगा, अपडेट होगी जे वाला दोबारा आएगा, अपडेट होगी जे वाला दोबारा आएगा। जब आई की वैल्यू सारी खत्म हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, तो दोबारा से आई अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपडेट होगी, कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसके क्या 0 ले आओ तो क्या ले आएगा, इसके क्या ले आओ 1 ले आओ तो फिर क्या ले आएगा। बात समझ आ रही है। इस सब को मैंने हटाया। अच्छा इसको देख भी लेते हैं ना, इसको अगर मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, इन सबको मैंने यहां रख दिया, बाकी सारी चीजें मैंने क्या कर दी, मतलब बगैर आइट्रेशन के बगैर फॉर लूप के काम कितना मुश्किल होगा, ये मैंने ऐसे कर दिया। तो क्या करूंगा, ये 2 लाइन तो लाजमी प्रिंट हो जाएगी, पहला वाला और दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला 0 और दूसरा वाला, पहले वाले 0 में 0 1 2 और दूसरा वाला में 0 1। अगर मैं कंसोल करूं तो देखो दोनों वाले तो कितना मुश्किल काम है। अब इसको करता हूं फॉर लूप से, मैंने ये हटाया सारी चीजें, ये हटाया और मैंने कहा, मैंने उसको क्या बोला कि क्या कर दो, आई के ऊपर भी आइट्रेशन कर दो और जे के ऊपर भी आइट्रेशन। तो इसने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और बात समझ आ गई। तो 2D डायमेंशन के एरे के ऊपर हमने क्या लगा लिया, नेस्टेड। हमने यहाँ पर 2 चीजें सीखी आज की क्लास में, हमने 2 चीजें सीखी, नेस्टेड फॉर लूप 2 डायमेंशन, नेस्टेड फॉर लूप एक होता है उसका आउटर लूप और दूसरा होता है इनर लूप। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था और ये मैंने दिखा दिया। अच्छा असाइनमेंट दे दूं इसका थोड़ा सा, नेस्टेड एरे के लिए नेस्टेड लूप लगाना लाजमी है। नेस्टेड एरे के लिए नेस्टेड लूप बिल्कुल लाजमी है, नहीं चलता। जब एक लूप करेगा ना तो वो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उसके ऊपर फॉर लूप चला देगा। देखो ये आई था ना सिंगल, ये जब फॉर लूप चला रहे हैं तो ये किसके ऊपर चला रहे हैं, एरे के इंडेक्सेस पे। देखो अब यहाँ पर जो 2D की एरे की इंडेक्सेस है ना, वो इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है। इस मेन एरे की जो इंडेक्सेस है वो क्या है 0 1 और 2 बस। इस एरे की इंडेक्स क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपने ऐसे सवाल किया, मैं घबरा रहा हूं अभी कि क्या हो रहा है, कोई बात नहीं देख लेते। मैंने कहा कंसोल किया, मैंने कहा 2D एरे डॉट लेंथ दिखा दो। तो आपके क्या ख्याल है, क्या लेंथ आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए 3 आ गई।
बात समझ आ रही है? अगर मुझे इस 2D एरे के अंदर जाके जीरो इंडेक्स देखना हो तो जीरो इंडेक्स पे क्या आ सकता है? जीरो इंडेक्स पे ये आएगा। तो इसीलिए मुझे डबल फॉर लूप लगाना लाजमी होगा। अगर आप इसके ऊपर भी फॉर लूप लगाओगे ना तो ये एक लूप तो काम कर रहे हैं आउटर, एक लूप काम करेगा इनर। तो किसी भी नेस्टेड 2 डायमेंशन एरे के लिए दो फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप बहुत जरूरी है। बात समझ आ गई? इसको देख लो ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो।